कला और संस्कृति से संबंधित तमाम चीजें। कला और संस्कृति क्या है मुझे बताइए। अगला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, कला संस्कृति। कला और संस्कृति, कला व संस्कृति, बताइए, बताओ नीरज जी, आप बताओ। संस्कृति जो हमारे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, बोलते रहो फिर, उनको वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। जैसे कुछ तो बताओ, ये तो बोल दिया। सर जैसे तीज त्योहार हुए, ये भी हमारी संस्कृति है, बिल्कुल। नृत्य हुए, लोक नृत्य हुए, बिल्कुल तो हुए। ये सब हमारे संस्कृति में ही आते हैं। जो जहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो नृत्य है, वो सब संस्कृति में ही आता है हमारे। आप मुझे ये बताना, ये बताओगे क्या बोलते हैं इनका नाम, सैनी जी? जी सर। बोलिए। सर मैं जरा ना कपड़े ना इसमें डाल दूँ सुखाने वाले में। चलिए चलिए, अभी जरा एक मिनट। आप बिल्कुल डालिए। चलिए और बताइए, कोई दूसरी कौन है? हिमानी जी, हिमानी जी हाँ जी सर। बोलिए। सर संस्कृति हमारी जो हमारे वही सर रीति रिवाज या क्या कहते हैं नहीं आ रहा है, आप बोलना तो चाह रही हूँ मगर आ नहीं रहा है। सर, हमारा जो मतलब कि देश की जो लोक कलाएं होती हैं, जो लोकगीत होता है, जो त्योहार होते हैं, वो संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, और जो संस्कृति होती है सर वो कला के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही। अब मुझे थोड़ा सा, मैं आरती से पूछा नहीं गया, आरती बताइए बेटा। सर कला और संस्कृति देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। संस्कृति को कला के बिना नहीं देख सकते, और कला को संस्कृति के बिना। और संस्कृति हर एक एरिया की, जैसे आज हमारा भारत है वो इतना, इसमें 27 राज्य हैं, तो इन 27 राज्यों की एक अपनी संस्कृति है। किसी की मतलब एक संस्कृति ने एक दूसरे को क्या है, जोड़े रखा है। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं कि हमारा भारत क्या विविधताओं से भरा हुआ है। और ये जो हमारी संस्कृति है सर, जैसे हम उत्तराखंडी है तो हमारी संस्कृति जैसे लोक कलाएं हैं हमारी सर, जो हमारा पहनावा है, और सर जो हम तीज त्योहार को, क्योंकि दिवाली पूरा भारत मनाता है, पर जो उसका तरीका होता है सर वो अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से उसको मनाता है, कोई किस तरीके, तो वो उसकी एक तरीके से जो है अपनी संस्कृति को देख के कि जो हमने ऐसे पहले से सीखा हुआ होता है। और वही संस्कृति हम क्या है, कला के माध्यम से ही आगे बढ़ाते हैं। मतलब एक कला एक वो माध्यम बन गया है जिससे हम अपनी संस्कृति को और आगे उजागर कर सकते हैं। सभी लोग सहमत हैं? हेमा जी कुछ कहना चाह रही थी, हेमा जी बीच में अटक गई थी। चलिए हेमा जी बोलिए। नहीं, ये क्या बोलते हैं हिमानी जी? सर वही जो आरती जी ने बताया सर, वही संस्कृति है। मुझे एक चीज ये बताइए कि जो संस्कृति है, जो कला है, किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसके योगदान, उसके विकास में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकती है या नहीं दे सकती है? जी सर दे सकती है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए याद रखिएगा, जब मैं कहता हूं कि कला और संस्कृति की जब हम बात करते हैं किसी भी देश की, अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास में कहीं ना जो कला होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपना बहुत ज्यादा रोल फैक्टर के रूप में ये कार्य करती है, कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान ये देती है, या कहीं ये समझा जाता है कि कभी कभी कि जो इसके दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, इसके मूल्य की बात करते हैं, इसकी जो प्रथाएं हैं, या इसके द्वारा जो निश्चित जो हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, या कहीं आर्थिक रूप में या सामाजिक रूप में, या जो भी कितने भी जो अन्य गतिविधियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कृति के साथ अगर मैं रचनात्मकता का समावेश इसके अंतर्गत होता है। और एक चीज और बता दो, कहीं ना कहीं विविधता, जब हम विविधता का, अभी आरती ने एक चीज कहा था कि जो हमारा देश है वो अलग अलग संस्कृतियां की विविधता लिए हुए, अलग अलग धर्मों की यहाँ पर क्या है, विविधता था। हर हमारे देश की क्या खूबसूरती है कि भैया हमारे यहाँ सभी धर्मों को, सभी तीज त्योहार को कहीं ना कहीं बड़े सम्मान से यहाँ पर देखा जाता है। सभी में एक रंग में विविधता देखने को मिल जाती है। एक तिरंगे झंडे के नीचे हम अलग अलग रंगों की विविधता देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब है कि
अगर रमजान का महीना है तो उनके तीज त्योहारों की हम बात करते हैं, उनकी संस्कृतियों की बात करते हैं। अगर मैं कहूँ भांगड़ा है पंजाब का, जो गिद्दा है, या कहें जो उनकी लोहड़ी है, जो उस समय का अगर कहें जो फरवरी के माह में जो जिसमें गेहूं पक जाते हैं तो जो भांगड़ा करते हैं वो है। ठीक है, अगर हम अपनी पहाड़ों की बात करें कि भैया यहाँ पर किस प्रकार से मंगला गानों का वो रीति रिवाज है कि जिस प्रकार मंगला गाना गाया जाता है, जैसे हम देवताओं के आह्वान के लिए आपने सुना होगा, देना हो या खोली का गणेशा है, जो ये गाना है कहीं ना कहीं इन गानों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं देवताओं का आह्वान करते हैं। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग चीजों को हमने रखा है, कहीं ना कहीं पृथ्वी को पूजा जाता है, कहीं ना कहीं आपके प्रकृति को पूजा जाता है। अलग अलग तरीके से सामाजिक समावेशी संरचना के रूप में हम इनको देते हैं। जहां पर हम विविधता की बात करते हैं तो जो हमारा भारत है वो अपनी जितनी भी विभिन्न संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के लिए क्या कहते हैं, विश्व में कहीं ना कहीं एक सुखद देश के रूप में जाना जाता है, जहां पर भिन्नता में एकता का जो संदेश हम हमेशा देते हैं। तो वो क्या है, हमारी लोक कला व संस्कृति के रूप में हम देखते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की कहीं पर भी जो पीसीएस लेवल की जो तैयारी करें तो वहां पर लोक संस्कृति के संबंध में पूछा जाता है। इसी प्रकार से जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इसी प्रकार से चीजों को आपको बताना पड़ता है। जब मैं कहता हूँ कि भारत में जो गीत संगीत नृत्य नाटक कला या लोक परंपराएं लोक कलाएं या प्रदर्शन या धार्मिक जो रिचुअल होते हैं या संस्कार होते हैं या अनुष्ठान होते हैं या चित्रकारी होती है या लेखन होती है या कहीं क्षेत्रों में जो बहुत बड़ा संग्रह होता है या जितने भी चीजें मौजूद होती हैं, जो मानव की अमूल्य जो संस्कृति है, जो विरासत है, कहीं ना कहीं इस रूप को हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। और संरक्षण हेतु हम क्या करते हैं, जो हमारा जो भारत में जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, कहीं ना कहीं इन चीजों को विश्व पटल पर लाने के लिए, कहीं ना कहीं समाज में लाने के लिए ये क्या करती है सरकार, जो संस्कृति मंत्रालय है, कहीं ना कहीं जो संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है, जो राज्य की जो संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें वो क्या करता है, अनुदान देता है, कहीं ना कहीं पैसा देता है और उन संस्कृति को एक लोक मंच प्रदान करता है। लोक मंच जहां पर लोग उस मंच पे देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति है। हम आजकल क्या करते हैं, जो लोक मंच, जो लोक गायक, जो लोक मंच होते हैं, जो अलग अलग मंचों पर अलग अलग राज्य के अलग अलग मंच होते हैं, हम जो अपनी हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हम उन लोक मंचों के माध्यम से ही उन कलाओं को देख सकते हैं। मगर हम 2 पल के लिए तो वहां पर जाते हैं कि हमारी ये संस्कृति है, लोक कला है, मगर 2 पल के बाद जब हम उन तमाम प्रोग्राम को देखने के बाद फिर हम अपने ही ढाक के 2 पाद हो जाते हैं। मगर कहने कहीं जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी अभूत जो संस्कृति विरासत के रूप में हम जिस चीज को जानते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए संस्कृति मंत्रालय का यहाँ पे क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो जो समाज में जितने विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जितने भी योजनाएं हो उनको क्रियान्वित करते हैं। और इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मुझे बताएगा कोई? इसका जो मेन उद्देश्य है, जो हम कह रहे हैं कि समाज में तमाम चीजें क्रियान्वित किया जा सकता है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इनको संरक्षण किया जाता है, योजनाएं चलाई जाती है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, कोई मुझे बताइएगा उद्देश्य? सर विश्व स्तर पर अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा दें। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि T20 जब नहीं G20 सम्मेलन जब हुआ था, अलग अलग देशों के 20 देशों के जो प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रमंडल स्तर पर जो लोग भारत से विदेश से भारत में आए थे, अलग अलग देशों से अलग अलग प्रतिनिधि जो लेके आए थे, तो आपने देखा जब उत्तराखंड में G20 सम्मेलन की जब बैठक हो रही थी तो ये रामनगर में जब हुई थी, अगर आपने देखा होगा, रामनगर हो गया आपके ऋषिकेश में हुई थी, ठीक है। और जब ये देखा होगा तो अगर रामनगर को अगर हम देखें तो पूरा रामनगर की जो दीवारें थी, सड़कें थी, वो किस रंग में रंग गई थी, आपकी लोक कला में रंग गई थी, लोक संस्कृति में वो रंगी थी। देखी थी आपने? जी सर। अगर आपने अभी करंट की अगर बात बताऊं, वर्तमान समय की बात, कुछ दिन पहले की बात बताऊं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा अभी आपका आदि कैलाश हुआ था, पिथौरागढ़ हुआ था, जागेश्वर हुआ था। तो अगर आप पिथौरागढ़ जाओगे तो पिथौरागढ़ पूरी तरीके से हमारी संस्कृति से रंग दिया गया था। जितने भी मकान थे, जितने भी गली चौराहे नुक्कड़ मंडल थे या जितने भी भवन थे, उन भवनों में चित्रकारी कर दी थी। हमारी लोक संस्कृति, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं लोक कलाकारों द्वारा उन चीजों को उकेर दिया गया था। कहां पर? दीवारों पर उकेर दिया। ये क्यों था? क्यों? ये हम ये दिखाना था, अपने देश के प्रधानमंत्री को ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे राज्य में, हमारे
जनपद में इस प्रकार की लोक कलाएं विद्यमान है। ये जो प्राचीन संस्कृति है, कहीं पर कोई हुड़का लिए बैठा है, कोई नारसिंग बजाते हुए, कोई ढोल दमुआ, कोई बड़े बड़े कुंडल, कोई सूत्र मंगल सूत्र, बड़े बड़े 12 हाथ का जो घाघरा होता था उसको पहने हुए महिलाएं क्या करती थी, वहां पर गई थी। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे जो इसका जो उद्देश्य होता है, कला प्रदर्शन की बात करें, दर्शन की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं जो सक्रिय जो व्यक्ति होते हैं, या समूह की बात करूं या संस्कृति की बात करूं, जो संस्थानों को बात करूं, जो वित्तीय सहायता प्रदान होने होते हैं, तो इन चीजों से हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं सुरक्षित या कहीं ना कहीं उसको जीवन प्रदान करने का ये कार्य करती हैं। इतना तो सभी के समझ में आ गया होगा। जी जी सर। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे नहीं आया? ठीक है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम और डीपली जाता हूं। ये वाला पोर्शन तुम्हें तो समझ में आ जाना चाहिए, मैं इतना डीपली जा रहा हूं तो शायद ही। देखिए, अगर मैं डीपली अगर जाने की बात करूं, तो इसमें जो हम कहें भारत के, जैसे हमने उपखंडों के अगर बारे में बात करें, जैसे इस खंड के अंतर्गत मैं विशेष रूप से किस खंड की बात कर रहा हूं, कि कला के जो खंड हैं, उन खंडों के अगर अंदर मैं बात करूं, तो भारत की जो कला संस्कृति की बात करूं, जो उसकी विरासत है, उसकी जो प्राचीन स्मारकों की बात करूं, साहित्य की बात करूं, जो दर्शन की बात करूं, ये हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, ये कथाएं हैं, ये दंत कथाएं हैं, ये तमाम चीजें अलग अलग स्तर पर अगर मैं कहूं, चाहे योजनाओं के माध्यम से बात करूं, ये कार्यक्रमों के माध्यम से बात करूं, जो लोक कलाकार हैं, ये लोक गायक हैं, ये मेलों के माध्यम से, तीज त्योहार की बात है, हस्तकलाओं के माध्यम से बात करूं, तो कहीं ना कहीं विस्तृत जानकारी हमें ये देती हैं। तो जब हम कहते हैं कि विस्तृत ये जानकारी देते हैं, तो कला जो ये कलाएं हैं, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के और कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उस चीज को उन्नयन करते हैं, कहीं ना कहीं उसको विश्व पटल पर लाने का, जो जनता के बीच, कहीं कि जो जन समुदाय है उसके बीच प्रसार के लिए हम इन चीजों को लाते हैं। इनका प्रसार यह एक तरीके से सस्ता जो है, ये आपकी संस्कृति को बचाने का मेन उद्देश्य होता है। दोनों का समन्वय, जैसे इन्होंने कहा कि इन बिटिया रानी ने कहा कि आरती ने कहा कि कला और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर ये कला अगर आत्मा है, तो संस्कृति इसका शरीर है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपने देखा होगा, मधुबनी का नाम आपने सुना है? जी जी सर। ये मधुबनी कहाँ की कला है? सर बिहार के द्वार पर। इसमें क्या होता है, कुछ पता है आपको? सर हम जरा कपड़े डाल दें। हाँ, बिल्कुल डालिए। आप कपड़े क्या धो धा के प्रेस करके वो ठीक कर दीजिए हम लोग। ठीक है, फिर बाद में धूप चली जाएगी। कोई नहीं। इतना सभी के समझ में आ गया? जी देखिए, अब जो लोक कला लोक संस्कृति मैंने बता दिया। अब मैं विशेष रूप से, जैसे मधुबनी थी या ऐपण थे, ऐपण का हमारा कंप्लीट हो गया है, और साथ ही जो गुदवाना था, जैसे मैम बता रही थी, जो मेहंदी, जो इसके जो पॉइंट थे, वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और अगर देखिए, फिर उसके बाद जो रंगोली है, रंगोली को लेके आऊँगा। रंगोली कहाँ की है, किस राज्य की, अगर आप अपना वो देखिए, क्या बोलते हैं इसका, जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आपके दिया होगा रंगोली, दिया है। देखिए, अगर किसी के पास पाठ्यक्रम है, देखो है किसी के पास? जी सर अभी हाँ है, अभी देख। नहीं, आप कपड़े सुखाओ। और ये कनुप्रिया है पाठ्यक्रम? सर डाल आई हूँ कपड़े। चलिए, बड़ी जल्दी डाला है। आरती सर बताइए बेटा। सर इसमें ये लिखा माध्यम तकनीक और लोक कला भारतीय। अरे वहाँ मधुबनी दे रखी है, मधुबनी रंगोली, थापा, मांडना, अल्पना, सा, लीला, गुदवाना, एपण और उत्तराखंड की लोक कला एवं संस्कृति। देखिए, उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति मैंने तुम्हें बता दी है, समझ में आ रहा है? जी सर। और जी जी जी। आधा से आधा कुछ चीजें मैंने इसमें आपको परिभाषाएं, लोक कला की किस प्रकार से परिभाषाएं हैं, तत्व क्या है, किस प्रकार है, सारे बता दिए हैं। अब विशेष रूप से आपके पॉइंट टू पॉइंट जो बचे हैं, उन पॉइंटों पे मैं लेके चलूंगा। ठीक है, आज जो मैं लेके चलूंगा, इसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। शायद शाम की क्लास आज ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, जी सर कोई नहीं। क्योंकि ये नीरज जी को पता है, क्योंकि आज मेरे बच्चे आने वाले हैं, तो शाम की क्लास हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। ठीक है,
देखिए जी जहाँ सर। जहाँ पर मैं बात करूंगा रंगोली, रंगोली रंगोली कहाँ की हमने बात कर रंगोली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? हाँ, महाराष्ट्र, मुंबई में। अच्छा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य था या मुंबई राज्य है? महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र होगा ना। मुझे क्या पता, आप आपसे पूछ रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र सर महाराष्ट्र राजधानी है, मुंबई की राजधानी है सर महाराष्ट्र। अच्छा, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र। और माया नगरी कौन क्या ठहरी? सर माया नगरी क्या हुई? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई। अब मेरे को एक चीज ये बता दी, चलो हम मुंबई के बारे में जाने नहीं, लोक कला रंगोली के बारे में जाने, तो मुझे एक चीज बता दिए, जो माया नगरी क्यों कहा गया है? इसको माया नगरी के नाम से क्यों उच्चारित किया जाता है, बताइए। सर सबसे ज्यादा शहर में मुंबई के अंदर सारे जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है सबके सब मुंबई के अंदर है। मैं तो किसी से जानती हूँ और कुछ अच्छा। नहीं। अगर मैं कहूँ जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वहां रहता हूँ, अगर दिल्ली तो राजनेताओं का क्या कहें, राजनेताओं का नगरी कहा जा सकती थी उसको। ये भी तो हो सकता है, जैसे आपने कहा बड़े बड़े स्टार रहते हैं, तो इसका मतलब वो माया नगरी कह दिया। सर ये तो मेरा विचार था और कुछ नहीं। चलिए आरती जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। नहीं सर, मेरे को तो ये यहाँ मेरे को भी पता है कि माया नगरी, क्योंकि वहाँ वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ जाते ही लोग वो क्या बोलते हैं, अरे बस सुना है आतंकी सर। बाजार में वहाँ जा क्या हो जाए, खो जाते हैं? हाँ, मतलब सर चकाचौंध में खो जाते हैं। बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ सर। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां पर माया की बात करते हैं, माया किस चीज से रिलेटेड? माया धन से रिलेटेड रहते हैं कि आप किसी के मोह में, अगर मान लीजिए कोई लड़की है बहुत ज्यादा सुंदर है, अपने आप अपनी ओर को रिझा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मोह में हम फंस रहे हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए माया नगरी का अगर कहें जो नाता है, जो कहीं ना कहीं वो ऐसा नगर है जो आपके सपनों को कहीं ना कहीं पंख दे देता है, और उस पंख के चक्कर में लोग क्या करते हैं, वहां को आकर्षित होते हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पे एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, चाहे फिल्म सिटी की बात करें या आपके जो हमारे वित्तीय राजधानी के रूप में भी हम जानते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार के प्रद के रूप में भी देखते हैं कि समुद्री तट ये बंदरगाह से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक रोजगार का बहुत अच्छा जरिया है। कोई ना, छोटे से छोटा व्यक्ति से भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति आपको यहाँ पर देखने को मिला। देश के जो बड़े बड़े आपको अगर देखिए, जो अरबपति करोड़पति जो लोग रहते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, अरबों रुपये का जो देश का दूसरे तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है, सबसे अमीर है, वो रहते हैं कहीं ना कहीं माया की जाल में हमें फंसना है। इन्होंने कहा कि हम अगर जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली उतनी चकाचौंध नहीं दिखती, उतनी जनसंख्या हमें देखने को नहीं मिलती, उतनी चीजें लोग उतना आवाजाही नहीं देखने को मिलती है। तो वहां अगर हम जाते हैं तो एकदम ऐसा हो जाता है कि कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए, ऐसा फील होता है। तो वही आपकी माया है, माया कि आप ऐसी माया के अंदर धंस रहे हो जो हमेशा धंसते रहते हैं। अगर आप वहाँ की लोकल ट्रेन में जाओगे तो लोकल ट्रेन के बाहर से भी जो लटके रहते हैं 50 से 60 लोग लटके रहते हैं। एक ट्रेन का जो लोकल डब्बा होता है उसमें जो 500 की जो कैपेसिटी 500 होगी, तो वहां पर 2000 लोग उसमें ट्रैवल करते हैं एक डब्बे में। तो सोचो किस प्रकार से। तो ठीक है, इतना तो नॉर्मली जानकारी थी। अब देखिए, जहां पर मैं रंगोली की बात करता हूँ, रंगोली की हम बात करें तो रंगोली क्या है, ये रंगोली किस प्रकार से बनाई जाती है, रंगोली क्या है, कोई बताएगा? रंगोली वास्तव में है क्या? सर भूमि पर सूखे या गीले रंगों से कोई आकृति उकेरना। जैसे मतलब कि दीपावली के समय पे हम अपने घरों में रंगोली बनाते हैं, जिसमें हम बुरादा, चूर्ण, आटा और हल्दी, गेरू इन सभी का प्रयोग करके हम रंगोली का निर्माण कर सकते हैं। रंगोली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बताओ? किस भाषा से हुई, किस शब्द से हुई है, बताइए। सर ये नहीं पता। यहीं पर ही तो फंसता है क्वेश्चन। आए ना हम अपने मेन जगह पे पहुंचे। देखिए, जहां पर हम बोलेंगे रंगोली, रंगोली का शब्द की अगर बात करें तो रंगोली जो शब्द लिया गया वो संस्कृत भाषा से,
संस्कृत भाषा का ये शब्द है। अब रंगोली जो शब्द है हमने कहा संस्कृत से तो लिया गया, वो आपके रंगवली, रंगवाली बोला जाता है इसको, रंगावली जो शब्द होता है, ये रंगोली का जो संस्कृत शब्द जो है रंगवाली से ये बना हुआ है। अब इसका अर्थ क्या होता है, अब आपको ये इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। इसका अर्थ की अगर बात करो तो रंगों की पंक्तियां कहा जाता है इसको, रंगों द्वारा पंक्तियां बनाई जाती हैं। बताइए क्या ये सत्य है? जी सर। ये क्या होता है, रंगों की पंक्तियां होती हैं। और इस कला का जो उल्लेख होता है, अगर मैं इस कला का अगर उल्लेख की बात करूं तो भारत के ऐसे बहुत ढेर सारे से महत्वपूर्ण जो प्राचीन कलाएं हैं या कहें ऐसी प्राचीन लिपियां हैं, कहीं ना कहीं उन लिपियों का एक क्रम माना जाता है। पहले जब प्राचीन समय में जो लिपियां लिखी जाती तो कहीं ना कहीं जो जैसे हम रंगोली बनाते हैं उस प्रकार से क्या की जाती थी, लिपियों को लिखा जाता था। अगर आपने डिटेल में कहीं कुछ पढ़े होंगे तो क्या होता है, जो हमारे प्राचीन लिपियां हैं कहीं ना कहीं उनसे मिलता जुलता ये होता है। देखिए मेरी लाइट भी जा चुकी है। अनुप्रिया जी